साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच ये रीसेंट वनडे इंटरनेशनल मैच सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था। ये था एक ऐसा इवेंट जो क्रिकेट के दीवानों के लिए एक फेस्टिवल से कम नहीं था। हर तरफ एक्साइटमेंट थी और स्टेडियम के हर कोने में फैंस अपनी टीम्स को सपोर्ट कर रहे थे। ये था टाइटंस का क्लैश, एक सुप्रीमेसी की बैटल और फैंस के लिए एक अनफॉरगेटेबल स्पेक्टिकल। हर बॉल, हर शॉट और हर विकेट के साथ स्टेडियम में एनर्जी और भी बढ़ रही थी। ये मैच सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर था। धूप वाली एक आफ्टरनून में खेला गया ये मैच प्रॉमिस कर रहा था एक थ्रिलिंग एनकाउंटर का, दो टीम्स के बीच जिनकी हिस्ट्री रिच है और कंपेटिटिव स्पिरिट फियर्स। ये मैच सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि कई महीनों की मेहनत और प्लानिंग का नतीजा था। साउथ अफ्रीका, जिनको प्रोटेयर्स भी कहते हैं, वो इस मैच में फेवरेट्स माने जा रहे थे। उनकी टीम में डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी का परफेक्ट ब्लेंड था और उन्होंने अपने फैंस को कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। उनका रीसेंट फॉर्म इंप्रेसिव था और उनकी टीम में पावर हिटर्स और क्राफ्टी बॉलर्स की भरमार थी। हर प्लेयर अपने रोल को अच्छी तरह से समझता था और उनका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर था, जीत। वेस्ट इंडीज, जिनको प्यार से विंडीज भी बुलाया जाता है, वो भी अपना मेटल प्रूव करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। उनकी टीम में एक अलग ही जज्बा था और उन्होंने हर मैच में अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी से सबको हैरान किया। अंडरडॉग्स माने जाने के बावजूद उनके पास एक्सप्लोसिव बैट्समैन और अनप्रेडिक्टेबल बॉलर्स का डेंजरस कॉम्बिनेशन था। उन्होंने हमेशा अपने फैंस को एज ऑफ द सीट एक्साइटमेंट दी है और यह मैच भी उससे अलग नहीं था। द स्टेज वॉज सेट फॉर एन एपिक एनकाउंटर और जैसे ही प्लेयर्स अपनी पोजीशंस पे आए, एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन से माहौल इलेक्ट्रीफाइंग हो गया। हर फैन अपनी सीट पर बेचैन था और हर प्लेयर अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार था। दोनों टीम्स को पता था कि इस मैच में जीत उनके टूर्नामेंट एस्पिरेशंस के लिए बहुत क्रूशल होगी। प्लेयर ने अपनी स्ट्रैटेजी को लास्ट मिनट तक फाइन ट्यून किया और हर कोच ने अपनी टीम को मोटिवेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्राउड का रोर एक क्रेशेंडो तक पहुंच गया जब अंपायर्स ने मैच शुरू होने का सिग्नल दिया। यह वो मोमेंट था जिसका सबको इंतजार था और हर फैन अपनी टीम के लिए चीयर करने के लिए रेडी था। यह टाइम था बट और बॉल के मिलने का, स्ट्रैटेजीज के अनफोल्ड होने का और क्रिकेटिंग ब्रिलियंस के वर्ल्ड स्टेज पे नजर आने का। हर शॉट, हर रन और हर विकेट के साथ ये मैच और भी ग्रिपिंग होता गया। ये था एक ऐसा दिन जो क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट में एक लंबी और कहानियों से भारी हिस्ट्री है। दोनों टीम्स ने क्रिकेट के मैदान पर अपनी अलग अलग पहचान बनाई है और इनकी कहानियों में न सिर्फ जीत और हार बल्कि जज्बा और जुनून भी शामिल है। उनके एनकाउंटर्स अक्सर फियर्स कंपटीशन, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट से भरे रहे हैं जो स्पोर्ट्स की बाउंड्रीज को भी पार कर जाता है। हर मैच में एक नया चैप्टर लिखा जाता है जहां हर प्लेयर अपनी पूरी कोशिश करता है अपने देश का नाम रोशन करने के लिए। प्रोटेयर्स अपने कैलकुलेटेड अप्रोच और डिसिप्लिन्ड स्टाइल ऑफ प्ले के साथ मॉडर्न डे क्रिकेट के एपिटोमे को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी हमेशा वेल प्लान्ड होती है जहां हर प्लेयर का रोल क्लियरली डिफाइंड होता है। वो अपने स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के लिए जाने जाते हैं जो मैसिव टोटल्स बिल्ड कर सकता है और उनकी बैटिंग में एक कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी होती है जो उन्हें एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बनाती है और एक ऐसी बॉलिंग अटैक के लिए जो किसी भी फॉर्मिडेबल ओपोनेंट को डिसमेंटल कर सकती है। उनके बॉलर्स का डिसिप्लिन और एक्यूरेसी उन्हें मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देने में मदद करता है। दूसरी तरफ विंडीज अपने फ्लेयर, एक्सुबरेंस और किसी भी मैच को पलक झपकते ही पलट देने की एबिलिटी के लिए फेमस है। उनका क्रिकेट खेलने का अंदाज बिल्कुल अलग है जहां हर शॉट और हर बॉल में एक्साइटमेंट होती है। उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट एंटरटेनमेंट से भरा होता है जिसमें एक्सप्लोसिव बैट्समैन टावरिंग सिक्सेस मारने में काबिल होते हैं। उनकी बैटिंग में एक नेचुरल फ्लेयर होता है जो उन्हें क्राउड का फेवरेट बनाता है और बॉलर्स इनक्रेडिबल पेस और मूवमेंट जनरेट कर सकते हैं। उनके फास्ट बॉलर्स का एग्रेशन और स्पीड उन्हें एक डेंजरस अपोनेंट बनाता है जो किसी भी टीम को सरप्राइज कर सकते हैं। ये क्लैश ऑफ स्टाइल्स, ये कॉन्ट्रास्ट इन क्रिकेटिंग फिलॉसफीज हमेशा से ही साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच मैचेस को एक कैप्टिवेटिंग स्पेक्टिकल बनाता है।
हर मैच में एक नया ड्रामा अनफोल्ड होता है, जहां हार ओवर में टेंशन और एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। ये एक रिमाइंडर है कि क्रिकेट अलग अलग डायमेंशंस का गेम है, जहां अलग अलग अप्रोचेस सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। हर टीम का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है जो उन्हें अलग बनाता है और क्रिकेट को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है, और जहां अनएक्सपेक्टेड हमेशा ही कॉर्नर पे खड़ा होता है। क्रिकेट का असली मजा उसके अनप्रेडिक्टेबिलिटी में है, जहां एक पाल में गेम पलट सकता है और हर मैच एक नई कहानी बन जाता है। साउथ अफ्रीका का बैटिंग लाइनअप अपनी फॉर्मिडेबल रेप्यूटेशन पे पूरा उतरा और पावर और प्रिसीजन का एक ऐसा डिस्प्ले दिया जिससे वेस्ट इंडियन बॉलर्स रन्स के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल करते रह गए। उन्होंने हर एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को किसी भी तरह से सेटल होने का मौका नहीं दिया। हर ओवर में साउथ अफ्रीकन बैट्समैन ने अपनी डोमिनेंस दिखाई और वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को प्रेशर में रखा। शुरू से ही प्रोटियस बैट्समैन ने अग्रेसिव अप्रोच अपनाया और लूज डिलीवरीज को बाउंड्री के पार डिस्डेन से भेज दिया। उन्होंने अपने शॉट्स में एग्रेशन और कंट्रोल का परफेक्ट बैलेंस रखा, जो उनकी बैटिंग का एक खास पहलू था। हर शॉट में उनकी कॉन्फिडेंस और स्किल दिखाई दी और उन्होंने वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को किसी भी तरह से कमबैक करने का मौका नहीं दिया। ओपनर्स क्विंटन डे कॉक और तेम्बा बावुमा ने इनिंग्स के लिए टोन सेट कर दिया। उनकी पार्टनरशिप क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट्स और एलिगेंट स्ट्रोक्स के अरे से भरी हुई थी। उन्होंने अपने शॉट्स को केयरफुली सिलेक्ट किया और हर रन को एफिशिएंटली कन्वर्ट किया। उनकी पार्टनरशिप ने साउथ अफ्रीका को एक सॉलिड फाउंडेशन दी, जिससे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन ने कैपिटलाइज किया। दे कॉक स्पेशली सबलाइम फॉर्म में थे। उनकी टाइमिंग इम्पेकेबल थी और वो आसानी से फील्ड में गैप्स ढूंढ के बॉल को पियर्स कर रहे थे। उन्होंने अपने शॉट्स को इतनी प्रिसीजन से एग्जीक्यूट किया कि वेस्ट इंडीज के फील्डर्स को उन्हें रोकने का कोई मौका नहीं मिला। दे कॉक की बैटिंग ने साउथ अफ्रीका को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ला दिया और उन्होंने अपने इनिंग्स को एक मास्टर क्लास बनाया। जैसे जैसे इनिंग्स आगे बढ़ी, एडन मार्करम ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली और अपने वाइड रेंज ऑफ शॉट्स और स्कोरिंग रेट को एक्सेलरेट करने की एबिलिटी का मुजाहिरा किया। उन्होंने अपने शॉट्स में वैरायटी और इनोवेशन दिखाई, जो उनकी बैटिंग का एक खास पहलू था। मार्करम ने अपने इनिंग्स को एक अग्रेसिव येट कंट्रोल्ड मैनर में बिल्ड किया, जो उनकी बैटिंग का एक हॉलमार्क था। मार्करम की इनिंग्स कंट्रोल्ड अग्रेशन का एक मास्टर क्लास थी, पावर और प्लेसमेंट का ब्लेंड, जिससे वेस्ट इंडियन बॉलर्स जवाब ढूंढते रह गए। उन्होंने अपने शॉट्स को इतनी प्रिसीजन से एग्जीक्यूट किया कि वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को उन्हें रोकने का कोई मौका नहीं मिला। मार्करम की बैटिंग ने साउथ अफ्रीका को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ला दिया और उन्होंने अपने इनिंग्स को एक मास्टर क्लास बनाया। मिडिल ऑर्डर, जिसको एक्सपीरियंस्ड डुओ हाइनरिच क्लासन और डेविड मिलर का सहारा था, ने ऑनस्लॉट जारी रखा और इंश्योर किया कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज पे अपना रिलेंटलेस प्रेशर मेंटेन रखे। उन्होंने अपने शॉट्स को केयरफुली सिलेक्ट किया और हर रन को एफिशिएंटली कन्वर्ट किया। उनकी पार्टनरशिप ने साउथ अफ्रीका को एक सॉलिड फाउंडेशन दी, जिससे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन ने कैपिटलाइज किया। प्रोटियाज की बैटिंग परफॉर्मेंस उनकी डेप्थ और अलग अलग मैच सिचुएशंस में अडेप्ट करने की एबिलिटी का एक टेस्टामेंट थी। उन्होंने अपने शॉट्स को इतनी प्रिसीजन से एग्जीक्यूट किया कि वेस्ट इंडीज के फील्डर्स को उन्हें रोकने का कोई मौका नहीं मिला। साउथ अफ्रीका की बैटिंग ने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ला दिया और उन्होंने अपने इनिंग्स को एक मास्टर क्लास बनाया। उन्होंने अपने शॉट्स को केयरफुली सिलेक्ट किया और हर रन को एफिशिएंटली कन्वर्ट किया। उनकी पार्टनरशिप ने साउथ अफ्रीका को एक सॉलिड फाउंडेशन दी, जिससे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन ने कैपिटलाइज किया। से मिडिल ऑर्डर की इतने बड़े टोटल का सामना करने के बावजूद वेस्ट इंडीज ने खुद को चैलेंज से दबने नहीं दिया। उनके बॉलर्स, जिन्हें एक्सपीरियंस्ड जेसन होल्डर और फायरी अल्जारी जोसेफ लीड कर रहे थे, ने बहुत हार्ट और डिटर्मिनेशन दिखाया और रन्स के फ्लो को रोकने के लिए लड़े। होल्डर, जिनमें बॉल को दोनों तरफ स्विंग कराने की और पिच से एक्स्ट्रा बाउंस निकलने की एबिलिटी थी, साउथ अफ्रीकन बैट्समैन के लिए मुश्किल साबित हुए। उनकी डिसिप्लिन्ड लाइन और लेंथ ने स्कोरिंग रेट को कंट्रोल में रखा और उन्हें रेगुलर इंटरवल्स पे क्रूशियल विकेट्स दिलवाए। दूसरी तरफ जोसेफ ने अपनी रॉ पेस और अग्रेशन पे रिलाई करते हुए बैट्समैन को अनसेटल किया। उनकी डिलीवरीज एक कांस्टेंट थ्रेट थी और उन्हें अपने एफर्ट्स के लिए क्रूशियल ब्रेक थ्रूज के साथ रिवॉर्ड भी मिला। वेस्ट इंडीज बॉलर्स चाहे साउथ अफ्रीका को बिलो पर टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करने में सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन उनकी स्पिरिटेड परफॉर्मेंस, उनकी रेजिलियंस और नेवर गिव अप एटीट्यूड का एक टेस्टामेंट थी।
उन्होंने अपने पोटेंशियल की झलकियां दिखाई और सेटबैक्स के बाद बाउंस बैक करने की उनकी एबिलिटी काबिले था।